हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब। हमने अपनी वीडियोस में न्यू सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज़ फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, प्लीज़ ध्यान से। लेट्स स्टार्ट। हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द फर्स्ट मेन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट की कहते हैं फर्स्ट मेन ऑपरेटिव फंक्शन कौन सा है? ट्रेनिंग, सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट। जो फर्स्ट मेन ऑपरेटिव फंक्शन होता है पर्सोनल मैनेजमेंट का, वो क्या होता है? प्रोक्योरमेंट होता है। तो क्या होता है? प्रोक्योरमेंट। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब्स फॉर ग्रेड फिक्सेशन इज नोन एज। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉब्स को क्लासिफाई कर रहे हैं फॉर ग्रेड फिक्सेशन की, उनकी पे ग्रेड को फिक्स करने के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइनिंग, जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर ग्रेड फिक्सेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब्स इज नोन एज जॉब इवेल्युएशन। जॉब्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट। Next question. Which one of the following does not include under the function of HRM? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन नहीं है HRM का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम फंक्शंस की बात करें HRM के, तो इट इंक्लूड्स प्लानिंग, organizing, recruitment, but profitability is not included in the function of HRM. Our correct option is option D. Clear? Next question. Assertion reason question. Assertion क्या कह रहा है? Induction is an informal information sharing session on miscellaneous issues in an organization. कि जो induction है वो क्या है? एक informal information sharing session है on miscellaneous issues in an organization. Now reason क्या कह रहा है? रीज़न को हम समझते हैं, बिकॉज द रैशनल ऑफ इंडक्शन इज टू इंश्योर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ इनटू और अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। राइट, कि जो कहते हैं मेन एम क्या है इंडक्शन का, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, स्टाफ को इफेक्टिव इंटीग्रेट करवाना है एक दूसरे से इनटू एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अगर हम देखें तो क्या है, इंडक्शन इज अ फॉर इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दिस इज नॉट करेक्ट, ऑल्दो इंडक्शन इज एन फॉर्मल शेयरिंग। फॉर्मली मेथड में होती है जो इंडक्शन होती है। इंडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग क्या करें कि जो स्टाफ है उनके बीच में इंट्रोडक्शन फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सो दैट कि उनको पता चल सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज हैं, क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, क्या उसकी ड्यूटीज हैं। Therefore our correct option is option D, because A is incorrect but reasoning is correct. यहाँ पे reasoning जो है correct है but assertion क्या है? wrong. Clear? Next question. Succession management focuses attention on creating and stocking pool of candidates with dashed लीडरशिप पोटेंशियल। राइट, कहते हैं सक्सेशन मैनेजमेंट क्या करता है? फोकस करता है अटेंशन ऑन क्रिएटिंग एंड स्टॉकिंग पूल ऑफ कैंडिडेट्स, क्रिएटिंग एंड स्टॉकिंग पूल ऑफ कैंडिडेट्स विद डैश लीडरशिप पोटेंशियल। हाई लीडरशिप पोटेंशियल, लो लीडरशिप पोटेंशियल, नो और डिफरेंट। राइट, जो सक्सेशन मैनेजमेंट है वो क्या करता है? फोकस करता है अटेंशन ऑन क्रिएटिंग एंड स्टॉकिंग पूल ऑफ विद high leadership potential. Next question. Which of the following term is used to identify what the job holder does, how it is done and why it is done? राइट, कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेगी? व्हाट द जॉब होल्डर डस, कि जॉब होल्डर ने क्या काम किया, कैसे किया एंड क्यों किया। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब टाइटल। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट द जॉब होल्डर डज, कि वो क्या करेगा,
हाउ इट इज कैसे की जाएगी और क्यों की जाएगी. सो इस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे. दिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन, की जॉब को डिस्क्राइब किया गया है कि जॉब होल्डर को क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. राइट. सो इट इज स्पेसिफाइड इन जॉब डिस्क्रिप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following words does not prescribe perception. राइट. कि इनमें से कौन से वर्ड्स कहते प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे परसेप्शन को. ए पैसिव प्रोसेस, ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, यूजिंग सेंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूजिंग सेंस ऑर्गन्स. सॉरी. सो हमने बताना है कि परसेप्शन को प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा. ए पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेबल बैठे हैं और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही. राइट. ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है फिजिकल वर्ल्ड से, यूज करने हैं अपने सेंस ऑर्गन. सो अगर परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन इज नॉट ए पैसिव प्रोसेस, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are covered under the scope of HRM. इनमें से कौन सी कहते हमने बताना है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ HRM में. फोकस करना ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिप्लेसमेंट प्लानिंग करनी कि अगर कोई पर्सन नहीं अपना जॉब अच्छे से कर रहा या किसी पर्सन की रिटायरमेंट है तो उनकी रिप्लेसमेंट प्लानिंग करनी, ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग करनी, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करना. सो दीज all are covered under the scope of HRM. So our correct option is option D. Clear. Next question. Career planning with consider the following statements. Sorry, consider the following statements. क्या कह रहे हैं. Career planning helps the management of a diverse workforce. राइट. करियर प्लानिंग मैनेजमेंट की हेल्प करता है ऑफ डाइवर्स वर्कफोर्स का. ऑल एम्प्लॉयज़ हैव सिमिलर करियर गोल्स, कि सारे एम्प्लॉयज़ की करियर गोल सिंपल होते हैं. ये तो सिंपल हम अगर समझ पाएँ तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू दिस by elimination method we can easily conclude that our correct answer is option A. Clear. Next, which of the following actually describes the role of line managers and staff advisors, namely HR professionals. Right. First one is कहते staff advisors focus more on developing HR programs, while जो line managers होते हैं are more involved in the implementation of those programs. की जो क्या करते हैं staff advisors होते हैं वो क्या करते हैं, focus करते हैं कि वो develop करते हैं HR programs को, while जो line managers होते हैं वो क्या करते हैं, implement करते हैं उन programs को. Line managers are concerned more about developing HR programs, while जो staff advisors होते हैं वो क्या करते हैं, उन programs को implement करते हैं. जो first option है उसी को ही इन्होंने reverse किया है. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं, staff advisors are solely responsible for developing, implementing and evaluating the HR programs, while कहते हैं line managers are not at all involved in any matters concerning HR. On the other hand, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं, लाइन मैनेजर्स अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द HR प्रोग्राम्स, वाइल स्टाफ एडवाइजर्स आर नॉट ऑल इन्वॉल्व्ड इन एनी मैटर्स कंसर्निंग HR. सो अगर हमने एक्चुअली में डिस्क्राइब करना है द रोल ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स, देन आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्टाफ एडवाइजर्स फोकस करते हैं मोर ऑन डेवलपिंग HR प्रोग्राम, वाइल जो लाइन मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, फोकस ज़्यादा करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ जॉब एनालिसिस इज कॉल्ड, कि जो रिटन स्टेटमेंट होती है हमारी जॉब एनालिसिस की फाइंडिंग्स की वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, जॉब डिज़ाइन, जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब इवेल्युएशन.
So the written statement of the findings of job analysis is called job description. जॉब को डिस्क्राइब करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following approaches is adopted for the valuation of human resource according to the economic concept? कहते कौन सी अप्रोचेस को अडॉप्ट किया जाना चाहिए? रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम इकोनॉमिक कंसेप्ट की बात करें देन we have to adopt opportunity cost approach, because opportunity cost approach क्या कहती है कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले हमें उसे क्या करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, internal recruitment has the potentiality to increase the dash of the employees, कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है कि हम अगर हमें न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, हम क्या करते हैं जो हमारे इंटरनल से ही जो पहले प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से अगर रिक्रूटमेंट करते हैं देन इट हैज़ द पोटेंशियलिटी टू इंक्रीज द डैश ऑफ द एम्प्लॉय। कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकम एंड मोरल। सो अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात करें देन इट हैज़ टू इंक्रीज द मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द एम्प्लॉयज़। इससे क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, बिकॉज हर एम्प्लॉय क्या सोच रहा है कि मैं भी विलिंग हूँ, मुझे भी रिक्रूटमेंट मिलनी चाहिए थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, any casual emoluments or profit attached to an office or position in addition to the salaries or wages, कोई भी salaries and wages के अलावा जो भी आपको benefits मिल रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, salary, perquisites, fringe benefits and compensation. So any casual emoluments or profit attached to an office or position in addition to the salaries or wages is called perquisites. उनको क्या बोलते हैं, perquisites. Next, the one of the following is the best reason for the reduced use of written test is, कि written test कहते क्यों नहीं लेने चाहिए, they are hard to construct, they are difficult to validate, they are expensive to admin, they give very little information. So the best reason for the reduced use of written test is they are difficult to validate. Next, the human resource system does not cover under training and development. Which of the HR system? Recruitment and selection, job design and job evaluation, training and development और demotion. So हमारा correct option क्या हो जाएगा in from the above options? Option D. Right? Next question क्या कह रहे हैं, from the following two statements of assertion and reason indicate the correct answer. Assertion, development in HRM is a short term educational process with temporary intervention. राइट, कि अगर जो कहते हैं HRM में डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है जो कि टेम्परेरी इंटरवेंशन के लिए किया जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न कहते हैं बिकॉज इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस utilizing a systematic and organized procedure for development of operative employees performance in current jobs. right, कहते हैं बिकॉज कहते हैं एक एजुकेशनल प्रोसेस है जहाँ पे क्या किया जाता है, एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कहते जो HRM की डेवलपमेंट है वो शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है, नो। और कहते हैं रीज़न क्या है, इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस, नो। सो आर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when the cost incurred on recruiting, training and developing the employees is considered for determining the value of employees, it is called, कहते अगर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कोई भी खर्चा हो रहा है सो किस लिए हो रहा है, फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉयज, उसको क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच, हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच एंड डी नन ऑफ द अबव। अगर हम एम्प्लॉयज़ की वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं सो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे क्या है
एम्प्लॉयज़ को भी एज एन एसेट ट्रीट करने की बजाय उनको लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these suggestions is not an effective way to deal with stress? Meditation, aggressiveness, talking with others, and D, all of the above. यहाँ पे इन्होंने पूछा not an effective way to deal with the stress. So इनमें से कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? assertion, human resource accounting is the measurement of the cost and value of people to the organization. कहते जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है वो क्या है? मेजर करना ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग कॉस्ट incurred by the organization to recruit, select, hire, train and develop employees and judge their economic value to the organization. सो अगर हम दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेजरमेंट करनी है कॉस्ट एंड वैल्यू टू द ऑफ पीपल टू द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, बिकॉज कहते इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग कॉस्ट टू recruit, select, train and develop employees and also judge their economic value to the organization. सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? सो आज की वीडियो में बस 20 क्वेश्चंस ही थे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही सीरीज आगे कंटिन्यू रखूं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।